अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सोशल मीडिया शो। मेरा नाम तैमूर मिर्ज़ा है और इस वक्त siyaset.pk की टीम मौजूद है अड्डा प्लॉट पे, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 30 तारीख को एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। बहुत सारे आपने बातें सुनी होंगी पैनामा लीक्स के बारे में। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इस वक्त इशू ये है कि हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेटी और उनके बेटे का नाम पैनामा लीक्स में आया है, उनकी बाहर ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टीज़, वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली से ये पूछ रहे हैं कि आपके ये अकाउंट्स अगर बाहर थे तो आपने छुपाए क्यों? अगर आपने छुपाए और आप समझते हैं कि इनमें कोई गलत बात नहीं है, ये सब कुछ लीगली हुआ, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ आपकी बाहर हैं उसके पैसे ऑब्वियसली पाकिस्तान से गए हुए होंगे। पाकिस्तान में ही आप पहले कारोबार करते थे, बाहर नहीं करते थे। जो पाकिस्तान से जितनी भी अमाउंट इन जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं इनमें गई, और जो प्रॉपर्टीज़ आपने ख़रीदी उनमें जो अमाउंट उनके लिए गई वो किस चैनल के थ्रू गई, वो किस बैंक के थ्रू गई, उसका क्या अकाउंट नंबर था, उसकी क्या डिटेल्स थी, हमें सिर्फ वो दिखा दें। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कहते हैं कि जी रसीदें दिखाओ। ये रसीदें बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं कि आपने अगर पैसे भेजे हैं तो आप उनकी हमें रसीदें दिखा दें कि ये इतनी अमाउंट इस दिन इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई, और हम मान लेंगे कि जी आपकी सारा कुछ लीगल है। लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली की तरफ से कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया गया जिससे अपोजिशन सेटिस्फाई हो और वो मान ले कि जितनी भी प्रॉपर्टी बाहर है हुसैन नवाज़ की और मरीम नवाज़ के नाम जो प्रॉपर्टी है वो सब कुछ लीगल है, वो लीगल वे से पाकिस्तान से पैसा गया, उसकी सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और वो सब कुछ लीगल है। पिछले काफ़ी दिनों से सिचुएशन काफ़ी हीट अप हुई है। आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के लोग बड़े चार्ज अप हुए हैं कि जी ये हिम्मत कैसे हो सकती है इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कि वो हमारे लीडर के घर तक जाएँ। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले कहते हैं कि जी हमारा पूरा राइट है पाकिस्तान की हर जगह प्रोटेस्ट करने का। वो कहते हैं जी ये जो घर है ये आपके ज़ाती पैसे से नहीं चल रहा, ये हुकूमत पाकिस्तान के ख़र्चे पे चल रहा है, जाती उम्रा का प्राइम मिनिस्टर का जो घर है। और वो एक और साथ बात कहते हैं कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ पे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रहता है, वहाँ पे भी लोग जाके पीसफुल प्रोटेस्ट जब चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो हमें कौन रोक सकता है यहाँ पे करने से प्रोटेस्ट। और एक और परसेप्शन है कि जी वो घर के बाहर जा रहे हैं, ये अड्डा प्लॉट है, ये काफ़ी दूर है उनके घर से। हम आपको दिखाएंगे उनका घर यहाँ से कितना आगे है, और यहाँ पे कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में कि जो कि ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या बस पहले के प्रोटेस्ट की तरह ये भी हो जाएगा और सिचुएशन वहीं की वहीं रहेगी। कि आए आपको दिखाते हैं कि यहाँ से जाती उम्रा कितना दूर है। तो हम इस वक्त अड्डा प्लॉट से जाती उम्रा की तरफ जा रहे हैं, और इसके बारे में काफ़ी मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और उसके फॉलोअर्स परेशान हैं कि और गुस्से में भी हैं कि क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वहाँ जाके जलसा कर रही है। तो उनको मैं बता दूं कि एक तो ये मुकाम बड़ा दूर है, उससे तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है, और उसके अलावा यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। अभी आजकल इंटरनेट पे एक दुनिया अखबार की और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 2 स्टोरीज़ हैं वो वायरल हुई हुई हैं। उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ शरीफ फैमिली की सिक्योरिटी पे 2750 डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, जिसमें सबसे ज़्यादा पुलिस के लोग काम कर रहे हैं और उनको 24 घंटे प्रोटेक्ट करते हैं, उनके घरों को प्रोटेक्ट करते हैं। और पिछले 8 सालों में तकरीबन 7 अरब 40 करोड़ रुपए 7 अरब 40 करोड़ रुपए उनकी सिक्योरिटी पे सिर्फ खर्च हो चुके हैं, और बड़ी ज़बरदस्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है तमाम मेंबर्स को शरीफ फैमिली के। और आगे जो ये जाती उम्रा का घर है इसकी सिर्फ फेंसिंग के लिए एक 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 12 फुट का एक फेंस बनाया गया है, और 90 सीसीटीवी कैमरास लेटेस्ट लगाए गए हैं, जिनके ऊपर तकरीबन 28 करोड़ रुपया पंजाब हुकूमत ने खर्च किया है। उसके अलावा डिफरेंट एजेंसीज़ के लोग यहाँ पे काम करते हैं और सिक्योरिटी उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम तकरीबन अब यहाँ पहुँच चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं उनका घर जहाँ से स्टार्ट होता है। इस वक्त ये जो इनके घर की तरफ सड़क जा रही है जाती उम्रा की तरफ,
इस वक्त राइट लेफ्ट पे हमारे दोनों तरफ खेत हैं और कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं है, ना कोई कमर्शियल ना कोई इंडस्ट्रियल एज सच यहाँ पे कोई हमें नज़र आई है। स्टेट यहाँ सब सारे खेत वगैरह हैं। और ये इमरान खान ने अक्सर अपनी तकरीर में इस चीज़ को मेंशन किया है कि सिर्फ जाती उम्रा की तरफ सड़क ले जाने के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त सड़क है, इसके ले जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं पंजाब हुकूमत ने। और ये आगे आप देख सकते हैं इनका घर आ चुका है तकरीबन। ये इसकी यहाँ से ये घर स्टार्ट होता है। एक दो दफ़ा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है अंदर, तो यहाँ से तकरीबन अभी 1-1.5 किलोमीटर आगे है मज़ीद जो एंट्रेंस है जाती उम्रा की, जिसमें आगे प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, उनकी मदर का और उनके भाई का और कैप्टन सफदर का अंदर घर है। और ये तकरीबन सारा जो डिस्टेंस हमने अड्डा प्लॉट से यहाँ तक का कवर किया है अभी, वो तकरीबन पूरे 5 किलोमीटर तक है। तो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो मकाम बड़ा दूर है, दूसरा सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तो क्या कोई और भी पहुंच नहीं सकता। बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है इस जगह की। लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में कि जो कि ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या बस पहले के प्रोटेस्ट की तरह ये भी हो जाएगा और सिचुएशन वहीं की वहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये फ़ारूक। यहाँ पे 30 तारीख को एक जलसा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कुछ होगा उससे फ़र्क पड़ेगा कुछ? मेरा ख्याल में जी, जब सब लोग बड़े बड़े मिल के करप्शन को सब आपस में हिस्सेदार बन जाते थे, तो इमरान खान अकेला बेचारा क्या कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के यहाँ पे भी धरना करने से कुछ आगे बनेगा, क्योंकि सब तो करप्शन में एक दूसरे के हिस्सेदार हैं और आपस में बाद में एक ही हो जाते हैं। तो इमरान खान बेचारा अकेला क्या करेगा। लेकिन मेरा ख्याल में इमरान खान ही वाहद बंदा है जो करप्शन के खिलाफ बोल रहा है। करप्शन चाहे 1 रुपए की भी क्यों ना हो, करप्शन ही होती है, और ये हम आवाम के खून पसीने की कमाई है जो कि ये लोग करप्शन करके अपने अकाउंट्स में डाल रहे हैं। लेकिन साबित तो नहीं हुई ना कि अभी तक कोई करप्शन किसी ने की है। देखिए, ये पनामा लीक्स जो आई है ये साफ साबित करती है। बेशक ऑफशोर कंपनियां बनाना कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है, लेकिन आप ये तो देखें ना कि ये पैसा उन ऑफशोर कंपनियों में गया किस तरीके से है। क्या इसके ऊपर टैक्स दिया गया है? क्या ये एक प्रॉपर वे से गया गया है पैसा मुल्क से बाहर? क्या उस पर टैक्स आया है? अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये करप्शन है। हुंडी के तौर पर इन्होंने काले धंधे को सफ़ेद करके पैसे को बाहर भेजा है, और ये हमारे खून पसीने की कमाई हुई। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं जी कि इनके घर पे आके क्यों जलसा कर रहे हैं, ये बहुत गैर अखलाकी और गलत बात है। उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो यहाँ रायवेंड आके जलसा करें। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बुनियाद इन्होंने ही डाली है। सबसे पहले तो इन्होंने जमाइमा के घर पे प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद ये शाह महमूद के घर पे भी गए हैं। अब देखिए ना कि ये यहाँ पे अड्डा प्लाट के ऊपर इमरान खान जलसा कर रहा है। यहाँ से नवाज शरीफ का घर तो बहुत दूर है, वहाँ पे तो कुछ चिड़ी भी नहीं पर मार सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी सजाद अली। हाजी साहब, अब 30 तारीख को यहाँ पे पीछे जलसा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कोई पनामा लीक्स के इशू पे, ठीक है? इसके बारे में आपको क्या पता है? ये पनामा लीक्स क्या है? ये जो करप्शन की हुई है इन लोगों ने, ये इनके इसलिए इनके ये जो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, इतने पैसे इनके पास हैं, हम जो गरीब आवाम है वो मर रही है, ये लोग गाड़ियों में घूमते हैं, मजदूर आदमी का कोई नहीं। तो आपको लगता है इन लोगों ने करप्शन की होगी? ये तो बड़ा काम करते हैं, देखें आपकी कितनी खूबसूरत सड़कें बना दी हैं इन्होंने। ये सड़कें बनाने से तो नहीं ना मुल्क बनेगा। ये देखें ना, सड़कें बना रहे हैं जो लोग, जो मजदूर हैं वो उनका क्या हाल है। सड़कों पे तो नहीं ना करना है, सड़कें दिन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज साहब, यहाँ आपके सामने जलसा होने जा रहा है 30 तारीख को, क्या लगता है आपको कोई फ़र्क पड़ेगा या बाकी जलसों की तरह ये भी ख़त्म हो जाएगा काम? बस जी देखें, पहली तो ये कि यहाँ के हालात ठीक रहें। जलसा तो करने जा रहे हैं, परमिशन नहीं मिल रही थी, अब करने के लिए जा रहे हैं। अब ये कि वो तो डिपेंड करता है कि जलसे के बाद की क्या सिचुएशन होती है। अच्छा, पनामा लीक्स के बारे में आपको क्या पता है अभी तक? आप 3-4 महीने से टीवी पे काफ़ी चल रहा है मामला, तो ये क्या इशू क्या है, आपकी क्या नॉलेज है इसके बारे में? नॉलेज यही है ऑल अबाउट करप्शन के प्रेसिडेंट ने जो है सेकंड नंबर पे, जो अभी हम नेट के ऊपर सारी चीज़ें देख रहे हैं कि करप्शन में इनका सेकंड नंबर पे नाम आ रहा है, तो वो सवाल, वो वैसे रिपोर्ट गलत है, वो किसी ने झूठी रिपोर्ट की हुई है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है सेकंड नंबर पे। आप क्या करते क्या? आप? मेरा एज ए प्रॉपर्टी डीलर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का सुनने में आ रहा है कुछ महीनों से, जब से ये नया टैक्स लगा है उसके बाद से काफ़ी प्रॉपर्टी का काम भी डाउन हुआ है।
एग्जैक्टली ये पोजीशन है। जब से ये टैक्सेस का इशू हुआ है उसके बाद से जो है ना तकरीबन रमज़ान से लेके अब तक जो है ना मार्केट जो है ना स्टेबल हो नहीं पा रही है और मार्केट में टोटली इस्लाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुरम। आप यहीं रहते हो खुरम? जी। अच्छा, यहाँ 30 तारीख को एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है पैनामा लीक्स के बारे में, कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट है। कि क्या है पैनामा लीक्स? सर ये आपकी ये जो बात है आपकी बात ठीक है, लेकिन इमरान खान को आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो मियाँ साहब कुछ तो ठीक कर रहे हैं लेकिन कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसे ठीक कर रहे हैं, पब्लिक के बारे में कुछ तो सोच रहे हैं, लेकिन अगर महंगाई की तरफ जाते हैं हम लोग तो फिर वो नहीं सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर, आप यहीं के रहायशी हो? जी यहीं के रहायशी हूँ। अच्छा, 30 तारीख को यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान गलत कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो पैनामा लीक्स का आपने सुना होगा, ये क्या आपकी समझ में क्या चीज़ है? ये इमरान खान जितनी भी कोशिश कर ले मगर ये हल नहीं हो सकता, क्योंकि वो नवाज शरीफ है, मियाँ साहब है, उसने करप्शन की है मगर सबूत नहीं है। अगर सबूत है, हुकूमत उसकी है, कुछ नहीं कर सकता इमरान खान। या तो वो 2018 तक वेट कर लें या तो फिर सड़कों पर ही सही है, वो सड़कों पर धरने ही दे सकते। आपने किसको वोट दिया था 2013? देखिए मैं तो आपको एक सच बात बताऊं, मेरी पूरी फैमिली और हम लोग तो बचपन से ही नून लीग के साथ हैं, लेकिन अब बस हो गई है, क्योंकि जब से बड़े हुए हैं, शादियां हो गई हैं। आप ये देखें कि फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट की तालीम और सेहत होनी चाहिए, जबकि ये लोग सिर्फ सड़कें बनाई जा रहे हैं। क्या सड़कें हमारा पेट भरती हैं? बिल्कुल भी नहीं भरती। बच्चे हो गए हैं। सड़कें भी लेकिन ज़रूरी तो होती हैं ना। वो कहते हैं कि जी ये तरक्की यही है, इसी तरह मेट्रो बस की, ट्रेन की और सड़कों से, इसी से आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी तरक्की फैलेगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस ये नहीं है लोगों के घरों में चूल्हा कैसे जलता है, उनको रोज़ी कैसे मिलती है। हमने सबसे पहले तो ये देखना है हमारे घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, उनको दवाई, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स में क्या सहूलियात मिलती हैं। सहूलियात इस वक्त कैसी हैं लाहौर शहर में? अगर आप जाके देख लें तो इस वक्त सहूलियात जो हैं, बल्कि जो इन्होंने ऑरेंज ट्रेन के ऊपर पैसा लगाया है, इन्होंने तो वहाँ से सारा का सारा पैसा निकाल लिया हॉस्पिटल से, और वहाँ पे कुछ भी नहीं, मेडिसिन भी नहीं फ्री मिल रही है। परवेज़ इलाही के दौर में एक बड़ा अच्छा काम स्टार्ट हुआ था फ्री मेडिसिन का। अब आप जाके देखें हॉस्पिटल में तो मेडिसिन ही नहीं है, वो कहते हैं कि सारा फंड ही ऑरेंज ट्रेन को जा रहा है। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि सड़कें हमारा पेट नहीं भरती। हमें सबसे पहले सेहत चाहिए, बच्चों के लिए तालीम चाहिए, माँ बाप के लिए। तालीम की सहूलियात कैसी हैं? जी तालीम, आप सरकारी स्कूलों का हाल जाके देखें तो आपको पता लगे। आप कहें कि हमारे बच्चे, इससे बेहतर है कि हमारे अपने घर में ही रहें, बजाय कि हम उन्हें सरकारी स्कूलों में तालीम देने के लिए भेजें। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील साहब। यहीं के रहायशी हैं? जी रेमंड शहर के रहायशी। क्या करते हैं आप? सर मैं फ्रूट का काम करता हूँ। यहाँ 30 तारीख को एक जलसा हो रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर इनका ये हक बनता है, होना चाहिए जलसे, हर पार्टी का हक है। जिस चीज़ का है वो अपनी जगह पे आए, करें, अपना हक अदा करें। ये पैनामा लीक्स के बारे में टीवी देखते होंगे आप? जी सर। बहुत चल रहा है काफ़ी, कुछ 3-4 महीने से। क्या है, कुछ है इसके बारे में आपको? सर है तो वो जो इमरान खान ये ना शोर डाल रहा है ना, कुछ ना कुछ है, जरदारी भी चोर है। जो भी वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, सदर है, वज़ीर खारजा है, जो कुछ भी अपनी सब चोर हैं। कुछ छोटा है, कोई बड़ा है, कोई समुंदर है, कोई मगरमच्छ है। ये आप मजदूर हैं किस्म के, तो आपकी कोई बेहतरी आई है पिछले 3 सालों में? सर मजदूर के हक में ना मजदूरी उतनी है, खर्चे ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। दिहाड़ी 500-600 रुपये चलती है मजदूर की। जो चीनी घी आटे का रेट है वही रेट तेज़ है। मियाँ साहब से मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, महंगाई को तोड़ो और मियाँ बेस्ट है। आपकी नौकरी, आपके हालात, घर के हालात पिछले 3 साल में कोई बेहतरी आई है? बिल्कुल नहीं सर आई। हमें तब भी 12,000 मिल रहा था, आज भी 12,000 मिल रहा है। हम सिविल डिफेंस में जॉब करते हैं, मुल्क के लिए लड़ते हैं। तनख्वाहें तो बजट में हर साल इंक्रीज करते हैं डार साहब, वो कहते तो इसी तरह हैं। लेकिन सर हमें ऐलान हुआ है, अभी तक हमें मिली कुछ नहीं। 3 साल से आपकी वही तनख्वाहें हैं? नहीं, वही 12,000 है, 18,000 का ऐलान। आपके बच्चे कितने? मेरे 4 बच्चे हैं। तो 12,000 में 4 बच्चे और आप 2 मियाँ बीवी, किस तरह गुजारा करते हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा मुजारा करते हैं, लेकिन इतना अच्छा खासा तो नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा के गुजारा करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पैनामा लीक्स का बहुत सुना होगा आपने टीवी पे, सुना है ना? ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कोई है आपको नॉलेज? नो सर, इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हम लोग जो, जैसा हम लोग की सोच है, हम लोग यही सोचते हैं कि अभी जो ये जो चल रहा है अभी कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक ऐसे चल रहा है कि ये जो अभी पब्लिक, ये तो सियासी बयान दे दिया ना आपने। हाँ कि कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
चलो जो ठीक चल रहा है वो फिर आप ठीक चलने दो उसे। ये अभी 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को, आप मेरे ख्याल में ये एक अपना रिक्शा चलाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है पिछले 3 सालों में? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं आई। जितना पहले आप कमाते थे जरदारी दौर में, आज भी उतनी ही कमाई हो रही है? नहीं, बिल्कुल या उससे भी कम हो गई है? नहीं, उससे थोड़ा सा कोई बेहतरी आई है, लेकिन देखें फिर बेहतरी तो आई है ना। थोड़ी सी आई, बाकी इतनी नहीं आई कि जो आवाम जैसे के खुशहाल हो। तो आप इसका हिस्सा बनेंगे 30 तारीख को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने लोगों की राय सुनी और बड़ी डिफरेंट राय थी सब लोगों की, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी और बड़ी अनफॉर्चुनेट थी वो ये कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि पनामा लीक्स का क्या इशू है। आइसलैंड के लोगों में लिटरेसी रेट 90% प्लस है, वहाँ पे लोग इस इशू पे निकले, लोगों ने प्रेशर डाला और प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा। और हमारे पाकिस्तान में आपने देखा, लोगों से बात की, आम आदमी को बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा, वही बस पता है जो इमरान खान या बाकी अपोजिशन पार्टीज़ उन्हें बताती रही हैं। और 30 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और हुकूमत से भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट की जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिक्वेस्ट होगी कि अपना आपका हक़ है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये हक़ देता है, लेकिन पीसफुल होना भी उसमें आपका बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। आपका जो भी स्टांस है उस पर आप आके जलसा करें और उसके बाद पीसफुली घरों को जाएं। हमारी यहाँ से siyaset.pk की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।